Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जहाँ तक है कल का रिवाइज करके आए होंगे सारा। ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने की नीड क्यों थी। ठीक है, तो वहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। How to balance chemical equation. Chemical equation कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी बताइए, फटाफट बताइए, वेट कर रही हूँ मैं। आपको जो इक्वेशन है वो सबसे पहले मिलेगी आपको इस फॉर्म में। देखिए, हम फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व करना देखेंगे, एग्जांपल के तौर पे ले लेना। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है वाटर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, कैसे लिखते हो आप इस इक्वेशन को। हम पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट होगा, आपको इस फॉर्म में क्या है, कोई भी रिएक्शन गिवन होगी। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको इस फॉर्म में गिवन होगी। स्टेप वन आपके पास रहेगा, राइट द chemical reaction in word form, in words form। ठीक है, in word form। वर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है यहाँ पे, हम उसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रही है, वाटर। ये होती है आपकी वर्ड फॉर्म। कौन सी होती है, वर्ड फॉर्म। स्टेप वन होगा आपके पास ये, या तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, वो वाटर बनाती है, तो आप उसमें सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, राइट द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म, कि सबसे पहले हम उस केमिकल रिएक्शन को किस में लेके आएंगे, वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, स्टेप टू आपको क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप टू आपको कहता है कि जो आपने केमिकल रिएक्शन लिखी है वर्ड्स की फॉर्म में, उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में। यानी कि हम अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट द केमिकल रिएक्शन, और आप कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कैसे सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इस जो केमिकल रिएक्शन को आप लिख रहे हैं इन सिंबल्स फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ, राइट द केमिकल रिएक्शन इन सिंबल। ठीक है, कैसे, देखो फर्स्ट क्या था आपके पास, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 गिव्स H2O वाटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास अब केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, 2 स्टेप हो गए आपके। थर्ड स्टेप आपको क्या कहता है, अब हमें इसको बैलेंस करना है ना, राइट। बैलेंस का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं, स्टेप 3,
ठीक है। बैलेंस मीन्स यहाँ पे भी आपके एटम्स और इस साइड भी एटम, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। स्टेप 3 में आप क्या करोगे, एक टेबल ड्रॉ करोगे। ठीक है, उस टेबल पे क्या होगा आपके पास, बोलिए फटाफट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, केमिकल रिएक्शन को वर्ड से सिंबल की फॉर्म में लिखा है। पहले वर्ड्स की फॉर्म में लिखा, फिर उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखा। अब हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मेक सॉरी चलिए राइट कीजिए, मेक ए टेबल ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी आप एक टेबल बना लीजिए। देखिए कैसे, सबसे पहले मेरे पास रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है, बोलो फटाफट, क्या रिएक्शन है। ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, ये रिएक्शन है मेरे पास, होगी। अब ये रिएक्शन आपको क्या कह रही है, देखो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल कैसे क्रिएट करोगे आप लोग, ये होगी। ठीक है, पहले मैं लिखूंगी, यहाँ हम टेबल क्रिएट करेंगे, पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ, इस टेबल को मैं नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ। यहाँ नेक्स्ट पेज पे हम टेबल क्रिएट करते हैं। पहले आप लिखोगे एलिमेंट्स, उसके बाद आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम ऐसे जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मेरे पास, ध्यान से देखिए, H2O2, दो ही हैं, H और O। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मेरे पास बन गई है टेबल। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, पहले आप ये लिखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको राइट कर लूँगी 2 2। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी आपकी, ये वाली थी, राइट हैंड साइड आपकी ये वाली है। अब राइट हैंड साइड में देखिए कितनी है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन के 1। तो अब ये ध्यान से देखिए, क्या इसमें ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 आपको क्या बोलता है कि जो भी आपका एलिमेंट अनबैलेंस है, कोई भी है, ठीक है, इसमें क्या कर रही हूँ मैं, ऑक्सीजन एक ही है, इसी को मेरे को बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 2 आ जाए, 2 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई ऑक्सीजन बाय 2। अब मैं इसको 2 से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इक्वल आ जाएगा। एम आई राइट। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, H2 प्लस O2 गिव्स, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है, मतलब H2O को कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है। हो गया,
यानी कि ऑक्सीजन के मेरे पास 2 हो गए। अब अगेन हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करके देखेंगे कि मेरे पास एलिमेंट्स कितने हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स, यही लिखवाया था मैंने, नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS, नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगी, एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें टेबल क्रिएट करेंगे, वही 2 एलिमेंट्स है, ज़्यादा तो नहीं है ना कुछ भी। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट किया, फर्स्ट लिया हाइड्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या किया, फर्स्ट मैंने क्या लिया था, हाइड्रोजन, और सेकंड मैंने क्या लिया है, ऑक्सीजन। ये बन गई है मेरी एक टेबल। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, चेक करो, 2, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, अब राइट हैंड साइड में 2 थे, 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टोटल कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन 2। अब मुझे ये दोनों नंबर क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, मतलब अभी भी आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 4। क्या करेंगे, स्टेप 4। क्या करोगे आप स्टेप 4 में, बताइए फटाफट। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मुझे 4 बनाना है, मीन्स मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई। क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, मल्टीप्लाई, सॉरी, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन बाय 2। ठीक है, H2 बाय 2, H2 को 2 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी इधर। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे O को मल्टीप्लाई करना है बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, या आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट में अगर आप करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, मुझे रिएक्टेंट में करना था, आपके पास इक्वेशन क्या थी कि H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि 2 मॉलिक्यूल देता है हमें वाटर के, तो मुझे इस साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, मेरा स्टेप 4 कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे पता है, अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, टेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बाकी नीड नहीं है। तो अब मेरे पास ये क्या है, फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है। तो आप यहाँ पे स्टेप 5 डाल के ये कर सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फाइनल में लास्ट स्टेप में आप ये चीज़ लिख सकते हैं, क्या बैलेंस्ड होगी आपकी, देखिए H2 प्लस O2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये आपके पास फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है, ये थी आपके पास फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हाईलाइट करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट नहीं, नीड नहीं है, रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये था हमारा, हम कैसे बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ये तो था स्टेप बाय स्टेप करना। ठीक है, आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत टाइम लग रहा था, आपको बोर्ड के एग्जाम्स में तो यही मेथड करके आना पड़ेगा बेटा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी लिख के दूंगी जो एज अ होमवर्क के तौर पे होगा। हम इसको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर सकते थे। ठीक है, कैसे कर सकते हो, देखिए, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो अब कैसे होता है ये। ठीक है, जैसे आपके पास फर्स्टली हमने हाइड्रोजन सिंपल इस फॉर्म में लिखी हुई थी। आपके पास जो इक्वेशन थी वो फर्स्ट किस फॉर्म में थी,
इस फॉर्म में थी ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, तो आप इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेना, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहाँ गिन लो, डायरेक्ट गिन लो, क्या कितने हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मुझे 2 बनाना है, मतलब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बनेगा। ये तो हो गया। ठीक है, कितने हाइड्रोजन हो गए, अब देखो 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 पूरे हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट है 2, मुझे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4, तो मुझे ये 4 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी आ गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या आ गई है आपके पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आ गया। ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड को चेक करने के लिए यूज़ लास्ट में कर सकते हैं कि मुझे चेक करना है कि जो मेरी केमिकल इक्वेशन है वो कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, कि प्रॉपरली मेरा सब कुछ एलिमेंट्स जो है, इक्वेशन जो है वो अच्छे से हुई या नहीं हुई, कोई मैं स्टेप मिस तो नहीं कर गया, कोई एलिमेंट अनबैलेंस तो नहीं है। आप उसको डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। आपके लिए दोनों ही मेथड क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले फर्स्ट आपके पास आता है Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, सेकेंड आपके पास आता है Al2O3 प्लस HCl gives Al3Cl3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये दोनों आपको कल जो है अपनी नोटबुक में सॉल्व करके नहीं देखने हैं। ठीक है, अगर आपसे ना हुए तो आप मेरे पास क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैम दोबारा करवा दीजिए, नहीं हुए। अदरवाइज़ कल की क्लास में मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व भी करवाऊँगी, टेंशन मत लीजिए। इससे एक्स्ट्रा भी आपको करवाए जाएंगे जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इनको हम स्टेप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल रेडी रहिएगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए। थैंक यू।